नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। तो दोस्तों, बिगिनर्स के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन मन तो नहीं कर रहा, फिर भी करनी पड़ेगी बातचीत। तो गिरते मार्केट में पैसा कमाने की मशीन होती है। जो सस्ते मिल रहे हैं वही शेयर जो आप महंगे खरीदने को तैयार थे, क्योंकि 85-90% लोग डर के मारे बैठ जाते हैं। 85-90% तो वैसे ही डर के मारे कमेंट्स ही शुरू कर देते हैं। गिरेगा तो 10-20% तो नेचुरल है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बाजार और नीचे की ओर चला जाता है। जब आप खरीदना बंद कर देते हैं, बेचने की ओर ध्यान जाता है। तो एक बात है, वैल्यूएशन थोड़ी महंगी थी, जो अब लगभग करेक्ट हो चुकी है। थोड़े दिन में फंडामेंटल्स तो नहीं चेंज हो गए ना कंपनियों के, कंपनियां तो वही हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, जब मार्केट में बुरी खबर हो तो आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये तो एक प्रॉपर टाइम है खरीदने का। चलिए, आज जो हम शेयर आपके लिए लेके आए हैं वह आयरन एंड स्टील पाइप्स बनाने वाली कंपनी का शेयर है। FII लगातार खरीद कर रहे हैं। इसमें फंडामेंटल जो मजबूत है, ब्रोकरेज हाउसेज में री रेटिंग की संभावना व्यक्त की है और बड़े ऊंचे टारगेट दिए हैं, 60% से ऊपर के टारगेट दिए हैं। अपने वॉच लिस्ट में रखिए, जाने को कुछ नहीं है इस शेयर में, लॉस वाली कोई बात नहीं है। दाम 500 रुपये से भी 500 रुपये के आसपास ही हैं इसके। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं या हमारा विश्लेषण ठीक लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक नहीं किया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, हमें 100% मोटिवेशन मिलता है। हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम। हरिओम पाइप इंडस्ट्री लिमिटेड उच्च गुणवत्ता वाले स्टील उत्पादों का निर्माता है। HPIL इज ए वर्टिकल इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर विद 800 प्लस SKUs of iron and steel products. It is one of the few players to have end-to-end backward integration process for hot charging, from producing raw materials like sponge iron and billets to final products. इसके उत्पाद अनुप्रयोग देखते हैं क्या है, क्या बनाती है, जिनमें ये यूज होते हैं। इनके ऑटो कंपोनेंट्स, क्रैश गार्ड, पार्ट और सीढ़ियाँ और संरचनाएं, PV और CV, बॉडी फैन, स्टैंपिंग और पावर सर्किट, ग्रीन हाउसेस संरचनाएं, फर्नीचर और घर के अन्य इंटरनल भाग के लिए जो चाहिए होता है, फर्नीचर वगैरह या कोई चीज़, जिम उपकरण, लिफ्ट फ्रेम और उस अन्य घटक। कंपनी के पास 800 प्लस डीलर्स हैं। सबसे ज़्यादा तेलंगाना में इसका काम है, 216 डीलर वही है। उत्पादन सुविधाएं कंपनी के अनंतपुर, महबूबनगर और पेरुंदरवाई में विनिर्माण इकाइयां हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 7,01,232 MTPA है। वित्त वर्ष 24 में तैयार उत्पादन मात्रा 2,17,203 MTPA थी और बिक्री है जो 1,99,015 MTPA है, लगभग 2 लाख। डीलर नेटवर्क के माध्यम से बिक्री 80% होती है। B2B भी कंपनी काम करती है, उसमें 20% की बिक्री करती है, बिजनेस टू बिजनेस। अधिग्रहण कंपनी ने 40.16 करोड़ रुपए में मैसर्ज अल्ट्रा पाइप का अधिग्रहण किया है, जिससे इसकी 84,000 MTPA ट्यूब्स पाइप्स तो ये खुद बनाती थी, ट्यूब्स की क्षमता बढ़ जाएगी।
मार्केट कैप 1606 करोड़ है, छोटी सी कंपनी है। बुक वैल्यू 178 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.11% का है, डिविडेंड देती है कंपनी। डिविडेंड कम हो ज़्यादा हो, लेकिन उससे मैनेजमेंट का बारे में थोड़ा पता चलता है कि सारा पैसा आप ही नहीं संभाल रही। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.60% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 13.50% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। आगे बढ़ने की उम्मीद में ही बनाए जाते हैं। अभी भी ठीक है, लेकिन आगे बढ़ जाएगी ऐसी संभावना लगती है। कंपनी की अच्छी तिमाही की उम्मीद है सभी को कि अच्छी तिमाही के रिजल्ट देके, खुद मैनेजमेंट भी कह रही है कि हमारे तिमाही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 47.20% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की। रत्ना मनी मेटल्स, शारदा एनर्जी इसकी पीयर्स कंपनीज हैं। रत्ना मनी मेटल्स 41 के पी पर, शारदा एनर्जी 28 के पी पर है। हरिओम पाइप्स 27 के पी पर है। 83 कंपनीज की जो इसकी पीयर कंपनीज है, 83 कंपनीज हैं, उनकी जो एवरेज पी है वो 28 है और हरिओम पाइप्स की भी 27 है। हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जान लेते हैं किस टाइप के आते हैं। हमारे पास लेटेस्ट हैं जो Q2 FY 25 के हैं, यानी सितंबर 24 के रिजल्ट्स हैं। उनको हम कंपेयर करेंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के साथ। उससे हमें क्वार्टर कैसे रहते हैं इसका पता चलता है। सेल है जो 302 करोड़ थी सितंबर 23 में, और सितंबर 24 में 314 करोड़ हो गए, थोड़ी बड़ी है। पीछे ये इंडस्ट्री ज़्यादा बूम भी नहीं हुई है, आया है इसमें, थोड़ी लैकलस्टर सी ही रही है। OPM 12% था सितंबर 23 में, सितंबर 24 में 13%। नेट प्रॉफिट 15 करोड़ से 16 करोड़ हो गया, यानी कि थोड़ा थोड़ा सारी बढ़ रही है। सेल भी थोड़ी बढ़ी है, OPM भी और नेट प्रॉफिट भी, ग्रेजुअल इंक्रीज। इसके हम एनुअल रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं। FY 23, FY 24 और TTM 30 की एनुअल रिजल्ट से ज़्यादा पता चलता है। सेल है जो 644 करोड़ थी FY 23 में, FY 24 में 1153 करोड़ हो गई, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। TTM 30 में भी 1268 करोड़ है, ठीक ठाक है। OPM 13% था FY 23 में, FY 24 में 12% था और 13% 30 में है। मार्जिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट 46 करोड़ था FY 23 में, 57 करोड़ हो गया FY 24 में और 60 करोड़ 30 में। ग्रेजुअल इंक्रीज है, OPM भी ठीक है, सेल भी बढ़ रही है अच्छी तरह। इसके पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष में CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 66% है, काफ़ी अच्छी कही जाएगी। और 3 वर्ष में CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 56% है, ये भी काफ़ी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल की एवरेज 18% है, ये भी काफ़ी अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 18% तो ठीक है। शेयर कैपिटल 31 करोड़ है, रिजर्व 519 करोड़ के हैं, बोरिंग 336 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट IP है जो 31 करोड़ की है। मजबूत है बैलेंस शीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी कैपिटल प्रोन इंडस्ट्री है, इसमें थोड़ा सा तो बोरिंग रहती ही है। बैलेंस शीट अच्छी है। प्रमोटर्स होल्डिंग 57.15% है, जो ठीक है, 50% से ज़्यादा ठीक ही है। FII की 9.55% है और DII की 0.38% है, जो पहले नहीं थी। पब्लिक के पास 32.93% की इक्विटी है। तो FII और DII, FII लगातार बढ़ा रही है अपनी, 2% थी 23 में, शायद 24 में बढ़ के 5-6% होगी, अब 9.55% है। DII पहले नहीं थी, अब 0.38% है, ये भी एक प्रोस है, इसके अंदर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक 32.93% है। अब हम इसकी प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या ये प्राइस उचित हैं, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स
हाउसेज, उनको भी सुन लेते हैं। दाम आज 518 रुपये थे। 52 वीक हाई एंड लो 888 रुपये और 440 रुपये हैं। EPS 19 रुपये 32 पैसे है। P 27 है। सेक्टर P 30 है। अप्रैल 22 में इसका 153 रुपये पर IPO आया था। अप्रैल 22 में इसका 153 रुपये पर IPO आया था। अच्छी रिटर्न दी है। मोनार्क कैपिटल ने हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज के शेयर की कवरेज शुरू की है। 60% से ज़्यादा का अपवर्ड टारगेट दिया है। मोनार्क कैपिटल कंपनी शानदार ग्रोथ के लिए तैयार है। उसकी रिपोर्ट ही पढ़ रहा हूँ मैं। रिटर्न रेशो बेहतर है। कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। मार्जिन स्टेबल है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन के कारण ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतरी की ओर है। यह तमाम फैक्टर्स री रेटिंग में मदद करेंगे, ऐसा उसको लगता है। FY 24 से 27 के बीच में 30% की ग्रोथ गाल्वनाइज्ड पाइप में होने की संभावना है, ऐसा ये मैनेजमेंट का कहना है। और बाई रेटिंग उसने दी है टारगेट 785 रुपये का, मोनार्क कैपिटल ने। हरिओम पाइप की सेल 26% CAGR से बढ़ेगी, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। यह कमोडिटी सेक्टर शेयर है। इसकी ग्रोथ बहुत सी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों पर भी डिपेंड करती है। डिमांड चाइना से आ जाती है, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, तो ग्रोथ स्टीडी रहेगी, लेकिन लॉस के चांस कम है। हमारी टीम का अनुमान है शेयर के दाम 3 साल में यहाँ से दोगुना हो सकते हैं। तो धैर्यवान पेशेंस वाले इन्वेस्टर्स को ही ऐसे शेयरों की ओर देखना चाहिए, और जो लंबे समय के लिए रख सकें। रिस्क तो नहीं है के बराबर है। तो दोस्तों, आप समय निकाल कर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।